पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को हटाए जाने के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन ने आज से धरना शुरू कर दिया है। टकाना शहीद देवेंद्र चंद्र स्मृति स्थल में पुष्प अर्पित करने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। यहाँ से जाने से पर्यावरण को यहाँ से धरना स्थल पर पूर्व सैनिकों ने जोरदार नारेबाजी की और कहा, पूर्व सैनिकों को आज धरने पर बैठना पड़ रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जब एक सेना के तौर पर यहाँ पे काम किया जा रहा है, यहाँ पे सेना के तौर पे एक ये बटालियन की यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की गई है, तो बहुत बड़ी एक सोच थी। उन्होंने कहा, इस मामले में जल्द निर्णय नहीं लिए जाने पर पूर्व सैनिक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पूर्व सैनिक इसलिए धरने पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जनपद में पर्यावरण की बटालियनें खोली गई थी, जिससे हमारे पूर्व सैनिकों को एक तो रोजगार मिल रहा था, दूसरा हमारी जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पे जो आज का नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको भरपूर करने के लिए पूर्व सैनिक अपने दिलो जान से लगे हुए थे, ताकि हमारे यहाँ का जो कटाव था, भूमि का कटाव हो रहा था, जगह जगह स्लाइडिंग आ रही थी, उसको रोकने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे हमारे सैनिक। और एक स्वरज उनको दोबारा से एक रोजगार भी मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी संतोषजनक थे। लेकिन आज हमारी जो यहाँ की सरकार है, हम लोगों ने कई बार विज्ञप्ति दिए हैं, जिसके अतिथि तक हमको उसका कोई जवाब नहीं मिला है। आज ये पहला मौका है जब हमारे पूर्व सैनिक यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। अदरवाइज पूर्व सैनिकों को आज तक कभी भी धरने पर बैठते हुए नहीं देखा होगा। हमारी यही मांग है, आज यहाँ पर हम इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि अगर सरकार आगे अगर इसमें कोई कदम नहीं लेती है ठोस, तो हम इस आगे आंदोलन को और उग्र करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूर्व सैनिकों ने जन प्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। धरना देने वालों में संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट, उपाध्यक्ष रमेश सिंह मेहर, सचिव दयाल सिंह, प्रमिला बोरा, धर्म सिंह आदि मौजूद रहे। भगत सिंह कोश्यारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिथौरागढ़ में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम तिराहे पर आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा, उन्हें यह सम्मान मिलने से उत्तराखंड के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सबके गौरव पहाड़ के पुत्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जो एक सादगी की मिसाल है। जिस तरह की राजनीति आज देश में चल रही है, उसके बावजूद भी पूरे राजनीतिक जीवन में जिस तरह से उन्होंने अपने को सादगी, ईमानदारी से अपने पूरे राजनीतिक जीवन की यात्रा की, उसके फलस्वरूप उनको आज भारत के तीसरे स्थान के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके शुभ अवसर पर समस्त भारतीय जनता पार्टी पिथौरागढ़ और समस्त पिथौरागढ़ वासियों के द्वारा माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी और तथा भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर दरसा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, महापौर कल्पना देवलाल, प्रदेश मंत्री दीपिका बोरा, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर रामलीला मैदान में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी ने यूसीसी को लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। तो इसमें लाइव प्रसारण भी किया गया था देहरादून से। सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को सुना, उनके संबोधन को सुना। साथ ही साथ यहाँ पर भी हम लोगों के द्वारा काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए थे और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी अवेयरनेस जो है यूसीसी के प्रति की गई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा प्रथम राज्य है जिसके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है और बहुत ही सकारात्मक ये पहल है, जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। जहाँ एक और ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, वहाँ समाज में एक समरसता बनाते हुए
अनइक्वल इनहेरिटेंस जो होता था और जो पॉलीगैमी होती थी उसको रोकने का भी इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, जो कि कोर्ट्स के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे जो कई सारे विवाद होते थे इन्हीं वजह से होते थे और विशेषतः जो महिलाएं होती थी उसके दुष्परिणाम झेलती थी। तो सभी के लिए एक वेलकमिंग और पॉजिटिव स्टेप है जिसका लाभ सभी को मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लाइव संबोधन का प्रसारण किया गया। उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष इसी दिन हम सब लोगों ने, लगभग समय थोड़ा इससे पहले का था, समान नागरिक संहिता को देवभूमि वासियों को समर्पित किया था। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नुक्कड़ नाटक, डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन तथा विभागीय स्टॉल लगाए गए। यूसीसी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्या आप कान, नाक या गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है? इन परेशानियों को नजरअंदाज न करें, ये समस्या गंभीर हो सकती है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के डिजिटल हियरिंग एड, हियरिंग टेस्ट, अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट, ENT सर्जन की विशेषज्ञ सुविधा के साथ हियरिंग एड स्पेशलिस्ट भी मौजूद। तो देर किस बात की, अपनी समस्या का जल्द समाधान करें। सिर्फ प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पार्वती बाजार, सिलथाम, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले से लगे नेपाल के कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से आयोजित साइकिल यात्रा आज बैतडी के झूलाघाट पहुंचकर संपन्न हो गई। यह यात्रा पौष माह में शुरू हुई थी। 1778 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक भी किया गया। कैंसर सर्वाइवर हरक लामा सहित 14 साइकिल सवारों का नेतृत्व धुलीखेल अस्पताल की प्रोफेसर डॉक्टर सुमन ताम्रकार ने किया। यात्रा से जुटाई गई रकम कैंसर पीड़ितों के उपचार के लिए दी जाएगी। पिथौरागढ़ जिले में बंगापानी तहसील के अंतर्गत रतगढ़ी और भेलथोड़ा में 8 माह पूर्व क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार को अभी तक ठीक नहीं कराया गया है। जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने कहा, अभी भी दीवार से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों पर खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा, कई बार दीवार को ठीक कराए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शीघ्र दीवार को ठीक नहीं कराए जाने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ जिले में मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज सटीक साबित हुआ। जिले की मुनस्यारी और धारचूला तहसील की ऊंची चोटियों के साथ ही खलिया टॉप, कालामुनी आदि में हिमपात हुआ। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में शाम 4:30 बजे से बारिश शुरू हुई। हिमपात और बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम कल भी इसी तरह रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश के चलते आज बाजारों में जल्दी सन्नाटा पसर गया। ठंड से बचाव के लिए नगर में कई जगह आज अलाव जलाए गए। मंगलवार को पिथौरागढ़ जिले के डुंगराकोट में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 39 शिकायत दर्ज की गई, जिनमें 28 का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष विभागीय अधिकारियों को हस्तांतरित की गई। शिविर में तहसीलदार विजय गोस्वामी सहित तमाम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।